PFC 24 में आपका स्वागत है। पहले हमने जो वीडियो बनाए हैं उनमें हमने पहले भी बताया है मार्केट कैपिटल क्या होता है। अगर आपने हमारे वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियो देख लें, जिससे आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकें। ये हमारे जो भी वीडियो हैं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से हैं। इसमें हम किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं। हमने जो हमारा खुद का अनुभव है हम उसी को शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हमने मार्केट कैपिटल के बारे में समझा था। अब आगे के वीडियो में और भी शेयर मार्केट में क्या क्या जो शब्द होते हैं जिनको यूज किया जाता है उनको हम देखेंगे और समझेंगे। मार्केट में एक शब्द होता है EPS। शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें उस स्टॉक के EPS को देखना होता है। अब EPS मतलब अर्निंग प्राइस पर शेयर, कि हम किसी भी स्टॉक में जो पैसा लगा रहे हैं उसकी अर्निंग कितनी है। एक स्टॉक में जो पैसा लगा रहे हैं उसकी अर्निंग कितनी है, उसमें हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम जो पैसा हमने लगाया है उस पे जो हमें अर्निंग होगी यानी हमारी कमाई होगी वो कितनी होगी। क्योंकि जितना कंपनी को जब बेनिफिट होगा तभी उस स्टॉक में पैसा लगाने का फ़ायदा है। तो इसीलिए किसी भी कंपनी के अगर आप फंडामेंटल देख रहे हैं, कंपनी स्ट्रांग है, आगे कैसा परफॉर्मेंस करेगी, तब हमें उसका अर्निंग पर शेयर बहुत मायने रखता है। तो आज हम अर्निंग प्राइस को समझेंगे कि अर्निंग प्राइस होता क्या है। जैसे किसी कंपनी ने अर्न किया, अब जैसे आज हमने अभी देखा है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक का हमने अपना स्क्रीन पे शो कर रखा है। इसका अर्निंग पर शेयर प्राइस यहाँ पर दिया हुआ देखिए। दिसंबर 2022 में इसका 3.79 EPS था। मार्च 2023 में इसका 3.81 हुआ। एक कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है कंपनी। अगर हम ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, ये हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर किसी कंपनी का जो EPS है बराबर से ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब कंपनी को जो भी उसके इन्वेस्टर हैं उनका पैसा कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। और ऐसे शेयर में अगर हम पैसा लगाते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके EPS को पॉजिटिव वे में देखना जरूरी है। पॉजिटिव मतलब कि उसका निगेटिव नहीं होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं कि जिसका EPS डाउन हो रहा है, इसका मतलब उसकी अर्निंग घट रही है। तो ये भी एक रेशियो होता है जिसको हमें देखना पड़ता है। इसके साथ साथ कंपनी में एक होता है PB रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। कंपनी की जितनी भी असेट्स हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटी, असेट्स में से लायबिलिटी को घटाने के बाद जो कंपनी की नेट वैल्यू निकल के आती है उसको हम कहते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। यहां पर PB का मतलब ये होता है जैसे हमने किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं या इन्वेस्टरों ने, जो भी स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड है, उसने जो पैसा लगाया हुआ है उसने स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से, सेबी से जो पैसा उधार ले रखा है या लोन ले रखे हैं, बैंकों से लोन ले रखा है कंपनी ने, तो ये सब अगर ये लायबिलिटी हम घटा देते हैं किसी कंपनी की, और उसने जो उसकी अर्निंग होती है या जो उसकी फिक्स असेट है, जो उसकी कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है, ये सब जो संपत्तियां होती हैं, इन सबको अगर बाई चांस कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो यहाँ पर हमें देखना ये होता है कि अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो हम जो पैसा लगा रहे हैं क्या कंपनी की एसेट्स को बेचने के बाद वो पैसा हमें मिल पाएगा?
रिकवर हो पाएगा हमारा पैसा। तो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू इस काम में आता है कि जैसे हमने अगर 10 रुपये का कोई 10 रुपये में प्राइस का कोई शेयर है, किसी कंपनी का प्राइस जो शेयर प्राइस चल रहा है, स्टॉक प्राइस 10 रुपये चल रहा है और हम 10 रुपये पे खरीदना चाहते हैं, तो उसके हम बुक वैल्यू देखेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के क्या आ रही है। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या निकले। तो जैसे कि 10 रुपये उसकी प्राइस है और हम पीबी रेशियो किसी का अगर 1 है, तो 1 का मतलब ये हुआ कि हम जो 10 रुपये लगा रहे हैं, इसका मतलब उसकी कंपनी की एक्चुअल में प्राइस भी 10 रुपया होनी चाहिए। उसके एक स्टॉक की प्राइस, एक शेयर की प्राइस 10 रुपया होगी, इसलिए उसका पीबी रेशियो 1 आएगा। अगर हम किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं 20 रुपया है और उसकी एक्चुअल वैल्यू 10 रुपये है, तो उसका पीबी रेशियो 2 आएगा। तो जितना पीबी रेशियो कम होगा उतना ही ज्यादा उस कंपनी के लिए वो फंडामेंटल उतना अच्छा मानी जाएगी। ठीक, अब ये सब देखेंगे कहां से। ईपीएस है, जैसे अभी हमने दिखाया कि ईपीएस अर्निंग प्राइस पर शेयर कहां से देखेंगे। तो इसके लिए वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट होती है, टिकर टैप भी है, मनी कंट्रोल है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। स्क्रीनर से भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर हम मनी कंट्रोल पे दिखाते हैं, जैसे कि आपको अभी देखिए हमारे पास ये खुला हुआ है रिलायंस का ये प्राइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइस टू बुक वैल्यू हमने रिलायंस का खोल रखा है। मनी कंट्रोल में जाइए आप, moneycontrol.com। यहाँ से आप किसी भी स्टॉक का, जैसे हम HDFC बैंक का देख लेते हैं, अभी साइट में शायद कुछ इशू है या नेट का कोई इशू है, 1 मिनट होल्ड करेंगे। एक मिनट। HDFC बैंक, क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इस पे आ गए अर्निंग पर शेयर प्राइस। इसका अर्निंग अभी HDFC का देखेंगे 77.72 चल रहा है। इसका मतलब हमें 1 रुपया कमाने के लिए 77 रुपीज देने पड़ेंगे। इसका मतलब महंगा है। आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई, यहाँ पर भी ये पहले ही इंगेज कर देता है मनी कंट्रोल। पीबी रेशियो देखेंगे, पीबी रेशियो इसका लो है 2.48। तो यहाँ हम बड़े आसानी से अपने किसी भी स्टॉक जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है उसको हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। उसकी प्राइस जो भी हमें रेशियो चाहिए, अर्निंग प्राइस, ईपीएस है या पीबी रेशियो है, हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो ऐसे ही देखते रहें, ऐसे आपको मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आसान भाषा में जो हमने खुद से सीखा है उसी को शेयर करेंगे, जिससे आप बड़े आसानी और सरल भाषा में हमारे शेयर मार्केट को सीख सकें। अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी स्टॉक्स के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपने सही से देखा है, उसमें कोई डाउट होता है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।